जय हिंद दोस्तों। मैं हरजिंदर फौजी जम्मू से। मेरे दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है कि मैं कितने दिन से विरोध कर रहा हूँ इसका, अग्निपथ स्कीम का। मैं 100% विरोध कर रहा हूँ कि अग्निपथ स्कीम बिल्कुल निकलनी चाहिए। ये हमारे ऊपर थोपी गई है, जो लेफ्टिनेंट जनरल अबव और कुछ उधर डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग। ये स्कीम सरासर हमारे लिए घातक है। और मुझे अफसोस आता है कि कुछ हमारे फौजी, एक दो फौजी जो है मीडिया पे आ जाते हैं, और कुछ ऐसे हमारे फौजी ही जो यूट्यूबर हैं जो उनका व्यू लेते हैं, और फिर वो क्या ऊट पटांग बोलते हैं कि कांग्रेस ने भी तो रिजर्व भेजे थे। हाँ, भेजे थे, मैं मानता हूँ भेजे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको पेंशन दे के तो भेजा था। मेरे गांव में भी है रिजर्व, उसको 20,000 रुपया महीना पेंशन मिलती है। 7 साल नौकरी करके आया हुआ है। वो खुद बोलता है कि मेरे को ऑप्शन आया था कि आप आ जाओ, मैं गया नहीं। तो ऐसे ही दूसरों ने भी किया होगा। पेंशन तो मिलती है ना, उसको अपना खुद का गुजारा तो कर सकता है। और जो गया ही नहीं है तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी? उसमें वो बोलता है कि मेरे को ऑप्शन दिए थे, अगर आप आना चाहते थे आ जाना, अगर नहीं आना चाहते तो आप रिटर्न में लेके भेज देना। जो रिज़र्व आए थे, और उनको उसको पेंशन मिलती है 20,000 रुपया, करीब 20-22,000 रुपये के करीब है उसकी पेंशन। ऐसे बिना सोचे समझे बातें मत करया करो। दूसरा, भाई जो गलत है उसको गलत को गलत बोलो। अभी देर आए दुरुस्त आए, जनरल बीके सिंह साहब, मेरे को आपके ऊपर शर्म आ रही है। क्या बोलूँ मैं आपको? मैं एक बात बताता हूँ कि आप लोग जवान को बहुत ही डिग्रेडेड समझते हो ना, लेकिन जवान आपसे बहुत माइंडेड है। सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक बनता है ना, वो जैसे पत्थर को बोलते हैं कि तू गोल कैसे हुआ। पत्थर बोलता कि मैं पहाड़ों से गिरता हुआ आया था और मैदानी रास्ते में पहुंच गया, मैदानी जगह में पहुंच गया ठोकरें खाते हुए। इसलिए जो सिपाही से कैप्टन तक बनते हैं वो बहुत ही ठोकरें खा के बनता है इंसान। ठीक है, उसने बहुत कुछ अप एंड डाउन देखे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। मैं अभी बोलना नहीं चाहता था, मैं अभी बोल देता हूँ कि हमारे यूनिट में सेकंड लेफ्टिनेंट आता था ना, तो हमारे से सीखता था मिसाइल कैसे चलाई जाती है, सिमुलेटर कैसे ऑन ऑफ होता है, कैसे इसका फंक्शन है, पूरा फंक्शन हमारे से सीखते थे। और बाद में 2 साल के बाद हमारे ऊपर ही घुड़सवार हो जाते थे वो लोग। मैं जानता हूँ आप लोग बेशक 12-12 पास करके इंग्लिश के 4 वर्ड सीख के तो फौज में आ जाते हो कमीशन लेके। आपसे ज़्यादा मुश्किल से जवान में भर्ती होता आदमी, ये आप देख लेना। आपसे ज़्यादा नॉलेज होता है जवान को, बेशक उसको अंग्रेजी कम आती है, बट जवान इज़ वेरी इंटेलिजेंट देन ऑफिसर। इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग दी सर्विस। वही अफसर हमारे ऊपर सवार हो जाता है। तभी जनरल बीके साहब, आपने उसी टाइम गवर्नमेंट में रहते हुए विरोध क्यों नहीं किया? आपने उस टाइम विरोध करना चाहिए था कि अग्निपथ स्कीम है बिल्कुल इसके लायक नहीं है आर्मी के, एक घातक है हमारे लिए। मैं जिस दिन से लाई है उसी दिन से विरोध कर रहा हूँ
मैं तो इसका पक्ष लेता ही नहीं है। कुछ हमारे फौजी हैं जो बोलते हैं कि ठीक है रिव्यू हो रहे हैं, रिजर्वेशन उसमें मिल जाएगा पैरामिलिट्री फोर्सेस में। मेरे भाई लोगों, ये आपकी पेंशन के ऊपर थोड़ा है और कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वही फौजी लोग चैनल के सामने आके बोलते हैं या तो वो बीजेपी के टट्टू हैं, या उनको कुछ ना कुछ कोई फ़ायदा हो रहा है, किसी गवर्नमेंट उसको फ़ायदा दे रही है। तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं चाहिए किसी से, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसका विरोध करता आ रहा हूँ, करता रहूँगा लास्ट तक। और कुछ मेरा एक भाई ने मुझे फ़ोन किया था, यार आपकी वीडियो इसलिए पसंद नहीं करता है एक दो आदमी कि आप सरदार हैं। यार भाई आपके कहने से मैं दाढ़ी तो कटवाऊंगा नहीं, बेशक मैं पहले मोना था अभी सरदार बना। ये मेरा पहले फ़ोटो था, देख लो ध्यान से। भाई आपके कहने से मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, ठीक है। आप मेरी वीडियो देखो ना मत देखो, आप जाओ बाढ़ में। मेरे देखने वाले बहुत हैं मेरे फौजी भाई, ठीक है। तू एक दो नहीं देखेगा तो तेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, और ना तो मेरे घर में रोटी दे जाएगा, ठीक है। क्या बात करती यार, दाढ़ी रख लिया तो क्या हो गया, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के मरने के लिए तैयार हूँ मैं, ठीक है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहता हूँ, हमारे को दे गवर्नमेंट हथियार, अभी भी फाड़ के रख देंगे। और जो ये बोलते हैं ना जो आर्मी के अंदर भाई एज कम किया है इनका, 35 साल में पेंशन आया था मैं, और 35 साल के अंदर जवान फाड़ के रख देता है, ठीक है। अभी भी फाड़ दूंगा मैं। क्या बोलते हो यार, जवान नहीं है 35 साल में जंग होता, जंग सोल्जर। आपने सिर्फ पेंशन पे और थोड़ा मारा पेंशन पे हमारी पेंशन आपको चुभ रही है, पेंशन चुभ रही है। ये बाज आ जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये अग्निपथ स्कीम कैंसिल करना पड़ेगी, चुपचाप कैंसिल कर लो। अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो, बाद में बेइज्जत होके वापस लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप चुपचाप वापस ले लो, चुपचाप ले लो वापस। भले मानस के पुत्र बन के अग्निपथ स्कीम वापस ले लो। ये सबकी भलाई है, जनता की भी भलाई है तो आपकी भी भलाई है, क्योंकि 65-70% जनता है जो गांव में रहती है, ठीक है। और गांव वाले लड़के ही फौज में जाते हैं क्योंकि इनकी टांगों में दम होता है, शहर वाला कोई नहीं जाता फौज में। और मैं बता रहा हूँ जो शहर वाले वोट दे रहे हैं इनको, गवर्नमेंट को, मैं उनसे भी हाथ जोड़ता हूँ, भाई हमारे पास पैसे होते थे, हम आप लोगों के पास शहर में आते हैं सामान खरीदने के लिए, आप लोगों के धंधे चलते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम आपके पास कैसे आएंगे उधर। तो आप लोग इसका भी विरोध करो कि अग्निपथ स्कीम गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। और जनरल बीके साहब आप खुल के सामने आओ, आप रोड़ तोड़ के बात क्यों करते हो, खुल के सामने आओ, विरोध करो इसका। और एक यूट्यूबर के साथ आया हुआ था, हमारा यूट्यूबर भी फौजी था, और जो आया हुआ था एक फौजी, उसको बोला कि कुछ आर्मी के ऑफिसर, क्योंकि तू खुद चमचा है बीजेपी का, तू उस पार्टी का खुद चमचा है, तू दयाल साहब को बोल रहा है, जनरल दयाल को। आपको क्या पता यार, मैं जम्मू में हूँ, मेरे को पता है फौज की क्या अहमियत है और बॉर्डर की क्या अहमियत है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अग्निपथ स्कीम आप वापस ले लो। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल।